हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग के इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम बता दें फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान में आपको बताने वाला हूँ। मॉडल पेपर है माय फ्रेंड्स, ठीक ना। मॉडल पेपर है जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। जो भी मैट्रिक के छात्र हैं वो इस बात को ध्यान रखिए कि मॉडल पेपर से ही 100% क्वेश्चन आता है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में 100% क्वेश्चन आता है। इस बात को याद रखिएगा। सारे सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर करा दूंगा। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 22 की इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि देखिए एक-एक साल गैप करके 2-2 साल गैप करके आता है। तो मैं 22 से करा रहा हूँ, फिर मैं आपको 23 से करा दूँगा। तो 2-2 साल का मैं करा दूँगा हर सब्जेक्ट का, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मतलब मैंने कोशिश करूँगा कि कम से कम हर सब्जेक्ट का मतलब 4-4 साल का करा दूँ मॉडल पेपर, जिससे आपको 100% कन्फर्म हो जाए। तो वीडियो पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, अमृत बाजार का पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक ना। याद रखिएगा, मैं आपको क्या करूंगा ना, यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे अब मैं आपको कोशिश करूंगा डायरेक्ट आंसर बताने का, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक ना। ज्यादा टाइम वेस्ट इस तरह नहीं होगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इनका आंसर क्या होगा, मतलब अमृत बाजार का पत्रिका का संपादक कौन थे। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ दूंगा। ऐसे संपादक थे मोतीलाल घोष थे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी समाचार से संबंधित है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें का जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो याद रखिएगा इसका, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में पृथक हुआ। ठीक ना। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यहाँ पे पुर्तगाल हमेशा याद। देखिए दो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको हमेशा याद रहे क्वेश्चन, तो आपको आंसर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना। पुर्तगाली थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दिया पुर्तगाली। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, रावी के तट पे तिरंगा फहराया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्रांतिकारी, मैं थोड़ा इसको आपको अच्छे से दिखेगा इस तरह ना। ठीक है। यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, यहाँ यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे थे। यहाँ पे क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर था। ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, राष्ट्रीय जल मार्ग क्या? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो याद रखिएगा, आपको इसका आंसर फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी का उद्योग। ठीक ना। देखिए याद रखिएगा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम क्वेश्चन का, हाँ यहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी माने अर्थ, सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे निम्न में से किसके कौन सा खरीफ फसल है? निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? याद रखिएगा, आंसर इसका कपास हो जाएगा। ठीक ना। वाधा को आधुनिक मंदिर किसने कहा था? वाधा को आधुनिक मंदिर किसने कहा था? तो याद रखिएगा, पंडित नेहरू जी ने कहा था। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। मरुस्थलीय मृदक कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदक, देखिए मरुस्थलीय की जब भी बात आए तो ये राजस्थान याद रखिएगा। ठीक ना। राजस्थान याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? राजस्थान। ठीक ना। तो यहाँ जब भी बात आए तो राजस्थान याद रखिएगा। ठीक। राजस्थान से क्या होगा ना, वहाँ से वहीं पे तो अथी है ना, हम लोग इंडिया में वही ना बलुआ रहते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक ना, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तरी पूर्वी रेल, ठीक ना, उत्तरी पूर्वी रेल। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, साउंड डिस्टर्ब हो गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे, ठीक ना। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का प्राण है, लाइफ है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमेशा याद रखिएगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल, ठीक ना। जब यहाँ पे आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? यहाँ पे 1925 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन क्या है? किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापना? किसने कहा था? फिर से मैं पढ़ता हूँ। किसने कहा लोकतंत्र का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन? किसने कहा था? तो हमेशा याद रखिएगा, इसका भी अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी। भारत भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, ठीक ना, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था, ठीक ना। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? 21 नंबर क्वेश्चन पे है ना, ठीक है। कितना है? तो 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। अब शिक्षा, जातिवाद या अरबशाही, कुछ इनमें से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में जब आपातकाल लगा था, कब की गई थी घोषणा? घोषणा कब की गई थी? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। भारत में राष्ट्रीय लोकतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 1975 ईस्वी में, ठीक ना। यहाँ पे सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सागर तट के से द्वारा। सागर तट से द्वारा नहीं, यहाँ पे दूर लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ था, डिस्टर्ब हो गया, ठीक ना। चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? यहाँ पे सामाजिक कल्याण। 26 पे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे विकसित देशों की आय वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो समावेशी विकास का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। सी नंबर 27 में क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मृदा, मतलब रुपया है, मृदा लिखा हुआ है तो रुपया है। यहाँ पे याद रखिएगा कि डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक ना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद सबसे इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कौन सा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 28 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सेवा क्षेत्र, ठीक ना। यहाँ पे हम आते हैं। चलिए यहाँ पे हम आते हैं। छिपी बेरोजगारी पाई गई, मतलब छिपी लिखा हुआ है, बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। क्या होगा इसके आंसर? कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी, या छिपी याद रखिएगा, यहाँ पे छिपी लिखा हुआ है ना, तो कृषि बेरोजगार में कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो टर्म है ये वहीं पाया जाता है। रूस की मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है, टक्का है, रियाल है या दिनार है? रूस का जो रूबल है, पैसा को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा रूबल बोलते हैं। वहाँ का जो रुपया होता है रूबल बोलते हैं। इंडिया में पैसा को रुपया ही बोलते हैं, ठीक ना। सिख नहीं है। साख का उधार क्या है? मतलब साख का आधार क्या है? साख का उधार नहीं, आधार लिखा हुआ है, आधार क्या है? तो याद रखिएगा आधार क्या है, यहाँ पे विश्वास है, ठीक ना। यहाँ पे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है?
यहाँ पे वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता है। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा इसका आंसर, याद रखिएगा, उपभोक्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ? वायु का परिवहन मतलब जो रोड पे गाड़ी चलाते हैं उसका एयर का राष्ट्रीयकरण मतलब इंटरनेशनलाइजेशन कब हुआ था? ठीक ना? यहाँ पे 33 का आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, 1953 में। विश्व का प्राचीन, याद रखिएगा कि थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं। हाँ, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का जो मतलब बहुत पुराना परिवहन साधन क्या था उस टाइम में? क्या था? तो जल मार्ग था, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट जल के थ्रू होते थे लोग, नाव के थ्रू। ठीक है, क्या है ये? मोरगुलाव बंदरगाह कहाँ है? ठीक ना? कहाँ पे गुलाव बंदरगाह कहाँ है? याद रखिएगा, यहाँ पे गोवा में है। कांडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक ना? यहाँ पे याद रखिएगा, कांडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्या? 36 का क्या आंसर होगा? याद रखिएगा हमेशा, गुजरात। चलिए, कहलल गांव की तपीय विद्युतीय परियोजना कहाँ है? ठीक ना? याद रखिएगा इसका, भागलपुर में। यहाँ पे देखिएगा, ज्वेलरियन संबंधित क्या है? ठीक ना? ज्वेलरियन संबंधित था, मतलब क्या नहीं लिखा हुआ है, सीधा था लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे व्यापारियों से। ठीक है, देखिए जल का छोटा सा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? जलवे। तो जल, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दूं, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जल जल कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको जल से संबंधित क्या था? तक यहाँ पे व्यापारी से, क्योंकि व्यापारी जल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते थे उस टाइम। ठीक ना? यहाँ देखिएगा, जर्मन राई राज्य का निर्माण कब किया गया था? जर्मन राई राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ठीक ना? 40वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे बीने क्या है? वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना? यहाँ पे जब आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन? इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में। ठीक ना? यहाँ के मणिकरण भूतपीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? भूतपीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना? देखिएगा, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? यहाँ पे याद रखिएगा, उर्वरक उद्योग के लिए। उर्वरक समझते हैं, खाद उद के बारे में होता है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा? एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो हमारे यहाँ है। देखिएगा, सिलिकॉन शहर किस नाम से प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर किस नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पे याद रखिएगा, बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन शहर बोलते हैं। ठीक ना? मदार पहाड़ी किस जिले में है? ठीक ना? मदार पहाड़ी किस जिले में है? याद रखिएगा, बांका में है। ठीक ना? यहाँ पे सासाराम नगर का विकास हुआ। सासाराम नगर का विकास हुआ, तो याद रखिएगा, यहाँ पे मध्य युग में हुआ था। ठीक ना? यहाँ पे याद, इटली के एकीकरण के निम्न में से योगदान था। एकीकरण में निम्न में से योगदान था। क्या था? इनमें से कोई नहीं। ठीक ना? भारत में 1 रुपया का वोट नहीं है, नोट है, जारी किया जाता है। जो 1 रुपये का नोट होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक ना? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे याद है कि वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, यहाँ पे पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन हम। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें से कोई नहीं।
निम्न में से कौन सा शाखा मुद्रा का उदाहरण है? शाखा मुद्रा का उदाहरण है यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट, ठीक ना। यहाँ पे आते हैं विश्व में से, थोड़ा सा मैं देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। चलिए, यहाँ देखिए, विश्व व्यापार का संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन मतलब सब कोई अपना अपना, हर कोई देश जो विदेश है सबके व्यापार करना शुरू करे, स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा 1995 ईस्वी में, ठीक ना। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2011 की जनगणना में के अनुसार भारत की आबादी क्या है? 2011 में जब जनगणना हुआ था तो भारत की आबादी क्या थी? क्या थी भारत की आबादी? मैं बता देता हूँ। भारत की आबादी थी 121 करोड़। याद रखिएगा, अभी भी जनगणना नहीं हुआ है, याद रखिएगा लास्ट जनगणना 2011 का ही हुआ है, ठीक ना। कृषि उत्पादक की गुणवत्ता निश्चित सुनिश्चित का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। क्या? कृषि उत्पादक की गुणवत्ता, गुणवत्ता जो गुण हो सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? जो देखते हैं खाद उद खरीदते हैं तो उस पे किस चीज़ का जो मार्क लगे, समझिएगा कि गवर्नमेंट के थोड़ा ऑथराइज है। क्या होता है यहाँ पे? एग मार्क, ठीक ना, एग मार्क है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे केंद्रीय शाखीय संगठन का स्थापना कब हुआ था, ठीक ना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? ठीक, 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक ना। रॉबर्ट ओवन का निवासी कहाँ था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। क्या है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक ना। देखिए, ये रोबोट था, वह कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा निवासी कहाँ का था वो, तो ब्रिटेन की निवासी थे, मैं बता दिया हूँ। हाँ, इसको मैं बता दिया था, ये था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करना लेनिन था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन में है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग का सभा का आयोजन हुआ था? मतलब किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग का सभा आयोजन हुआ था? किस में? किस कानून के, जो अंग्रेज के द्वारा कानून लाया गया था कि जालियांवाला बाग क्या था? वो कानून का विरोध किसके लिए था? कौन सा कानून के लिए विरोध में था वो? तो याद रखिएगा हमेशा आप यहाँ पे रोलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग का यहाँ पे सभा आयोजित किया गया था, ठीक ना। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी, यहाँ पे किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पे? तो राज शुक्ला के अनुरोध पे, ठीक ना। चलिए, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे। चलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? कि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? कौन सा था वो आंदोलन? याद रखिएगा, बारदोली, ठीक ना, बारदोली, ठीक ना। चलिए, बारदोली था, इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लाई फ्लाइसस्ट का आविष्कार किसने किया था? ठीक ना, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? यहाँ पे याद रखिएगा, जॉन ने। जॉन किन्ने ने के लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापना हुई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापना हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ठीक ना। सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण क्या होता है? जो सूखा पड़ जाता है वो कारण क्या होता है? तो जल की अभाव, ठीक ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? रेडियो। ये रेडियो सबके पास होता है ना, टीवी सबके पास नहीं होता है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ जब आता है तो प्रमुख कारण क्या होता है? ज़्यादा बाढ़ इनमें देखिएगा, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। देखिएगा, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक ना। भूकंप संभावित क्षेत्र में भावनाओं नहीं, भवन मतलब मकानों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इनमें अति आयताकार होनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा प्रेशर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो। आयताकार मतलब प्रेशर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट सही से हो पाए, ठीक ना। यहाँ पे याद क्या रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा लौह स्थापक
उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा लौह अवस्था मतलब आयरन का उत्पादक राज्य कौन है? याद रखिएगा यहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना? लौह का प्रोडक्शन। सीमेंट उद्योग कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट जो बनता है वो कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत में किस सर्वाधिक क्षेत्र में तेल का परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ठीक ना? याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा सी 18। हीराकुंड परियोजना नदी पर क्या है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? हीराकुंड जो नदी है परियोजना वो किस नदी पे है? याद रखिएगा महानदी, ठीक ना? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम आवेशित राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम आवेशित राष्ट्रपति कौन थे? ठीक ना? याद रखिएगा क्या यहाँ पे नेल्सन मंडेला थे, ठीक ना? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका जो हमारे बगल में है वो कब आज़ाद हुआ था? ठीक, तो बी में 1948 में हुआ था, हम लोग के 1 साल के बाद। यहाँ पे देखते हैं समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल हुआ? समता पार्टी समता नहीं है, जनता पार्टी होना चाहिए। जनता पार्टी का विलय किस रूप में हुआ था? तो यहाँ पे देखिएगा समता पार्टी है तो जनता दल यूनाइटेड, ठीक ना? अ, 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 निम्न में से कौन सा नगर निगम आय स्रोत नहीं है? आयकर स्रोत नहीं है, तो याद रखिएगा हमेशा आयकर, ठीक ना? निम्न में से कौन सा पंचायत व्यवस्थापिक सभा है? व्यवस्था होता है ना, व्यवस्था का सफातिक सभा है, ठीक ना? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा इसके आंसर ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? यहाँ पे राष्ट्रपति करता है, ठीक ना? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे अस्थायी स्वशासन राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत किस अनुच्छेद पे होता है? अस्थायी स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद पे होता है? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी के मुकदमे कहाँ सुलझाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए में से बी, ए और बी दोनों। दीवानी मामले, ठीक ना? यहाँ पे फौजदारी मामले, दीवानी फौजदारी मामले इनमें से सब। याद रखिएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव मैं पूरा कंप्लीट कर दिया। ऑब्जेक्टिव आपका मैं पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक ना? एक मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना? तो मैं इसका जो होता है इसका जो अब आपको मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, ठीक ना? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ये जैसे यहाँ पे देखेंगे तो खंड ए जो दीर्घ उत्तरीय शॉर्ट आंसर होगा और सब जो आंसर होगा लॉन्ग आंसर होगा सब मैं करा दूंगा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 1 कहने का अर्थ है कि इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट कर दिया। अब अगला जो वीडियो होगा इसमें सारा मैं बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा जो शॉर्ट आंसर हो, ठीक ना? लॉन्ग आंसर हो, सब मैं करा दूंगा, ठीक ना? इसलिए आप चिंता नहीं करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। आप सोच रहे होंगे सर ना धीरे-धीरे क्यों बोल रहा है? देखिए धीरे-धीरे बोलने से क्या होता है ना, आपको अच्छा से याद होगा। अगर आप हड़बड़ी में याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है माय फ्रेंड्स? थोड़ा-सा जो वर्ड मुझसे गलती हो गई इसके लिए क्षमा करते हैं आपसे, मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि देखिए डिस्प्ले छोटा है, डिस्प्ले छोटा के कारण है ना, थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है वर्ड को पढ़ने में। ठीक है ना? तो सॉरी इसके लिए। तो पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा। आप चैनल पे रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, आपका मैं क्लियर कर दूँगा। देखिएगा आप अच्छा से नंबर ला लीजिएगा कि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना? मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन अधिकतर मैट्रिक में आ जाता है, ठीक? चिंता आपको नहीं करना है, जो भी दिक्कत होगा मैं कमेंट के माध्यम से सुलझा दूँगा। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट से पूछ लीजिएगा, मैं कैसे पीडीएफ मिलेगा मैं बता दूँगा, ठीक है? मैं फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है माय फ्रेंड्स? अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।